Welcome back everyone. In this video we are going to daily use English sentence. So if you want to speak English, watch the video till the end and like this video and subscribe our channel. So यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है जैसी आपकी मर्जी. इसको आप इंग्लिश में बोलोगे as you wish. As you wish. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इसे फिर से करो. इसे फिर से करो को आप इंग्लिश में बोलोगे डू इट अगेन. डू इट अगेन. आप हमारे साथ में रिपीट करते जाइएगा. कुछ लोग इंग्लिश को देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पर वो कॉन्फिडेंस के साथ में आपस में बातचीत नहीं करते हैं इंग्लिश में. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, जितने भी सेंटेंस आपको आते हैं, 0 लेवल के आते हैं, 100 लेवल के आते हैं, वो सब आप लोग आपस में ज़रूर बोलो, जिससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगा. यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बोलने दो. इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेट मी स्पीक. लेट मी स्पीक. देखिए बहुत ही इजी होता है इंग्लिश सीखना, पर कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, हिचकिचाते हैं. तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आपस में बातचीत करो इंग्लिश में. जितने भी वर्ड आपको आते हैं, जितने भी सेंटेंस आपको आते हैं, उन सबको आप डेली यूज़ में लेकर आइए. और चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट है किसी कीमत पर. किसी कीमत पर को आप इंग्लिश में बोलोगे एट एनी कॉस्ट. देखिए बहुत ही सिंपल सा है, एट एनी कॉस्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और कॉन्फिडेंस के साथ प्लीज़ आप लोग आपस में बातचीत जरूर कीजिएगा. कन्वर्सेशन से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा. यहाँ पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे डाल दीजिएगा. चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. मैं वहाँ जाऊँगा. मैं वहाँ जाऊँगा. इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल गो देयर. आई विल गो देयर. बहुत ही सिंपल से सेंटेंस में लेकर आई हूँ डेली यूज़ में, जो आप लोग बातचीत करते हो. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. मैं वहाँ जाऊँगा. मैं वहाँ जाऊँगा को आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल गो देयर. इसके बाद नेक्स्ट है शांत हो जाओ. शांत हो जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं काम डाउन. काम का मतलब होता है शांत और डाउन का मतलब होता है नीचे हो जाओ, मतलब शांत हो जाओ. अगर आप शोर कर रहे हैं तो प्लीज़ काम डाउन, शांत हो जाओ. देखो बहुत ही इजी से सेंटेंस होते हैं, पर आप लोग बोलते नहीं हो. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. और नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कैसे पता. तुम्हें कैसे पता को आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ डू यू नो. हाउ डू यू नो मतलब तुम्हें कैसे पता. इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम्हारे लिए है. यह तुम्हारे लिए है. इसको आप बोलोगे दिस इज फॉर यू. दिस इज फॉर यू. अगर आप किसी को विश कर रहे हैं और आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं तो आप ऐसे बोल कर दीजिए दिस इज फॉर यू. देखिएगा कितना अच्छा इम्प्रेशन आएगा. सो प्लीज़ आप लोग डेली यूज करते रहिए इन सारे सेंटेंसेस को. फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए पागल हो क्या. पागल हो क्या इसको आप इंग्लिश में भी तो बोल सकते हो आर यू क्रेजी. आर यू क्रेजी इसका मतलब होता है पागल हो क्या. आप लोग बोलते रहिएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आएगी. इंग्लिश जब आप बोलोगे तो आगे वाले को लगेगा यार इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, कहाँ से सीखा है आपने. सो प्लीज़ एक बार आप कोशिश कीजिए और देखिए, जब 1-2 बार आप बोलोगे किसी से इंग्लिश में तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यह संभव है. यह संभव है. या ये संभव है. इट इज़ पॉसिबल. आप भी इंग्लिश बोल सकते हो.
इट इज पॉसिबल, ये संभव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, इसको आप बोलोगे आई थिंक सो। आई थिंक सो। अगर आप किसी को बोल रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो हमारा नहीं है, लाइक ऐसा कुछ भी है, तो आप यूज करिएगा उससे पहले आई थिंक सो। इसके बाद नेक्स्ट है क्या कोई और आ रहा है। क्या कोई और आ रहा है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इज एनीवन एल्स कमिंग। इज एनीवन एल्स कमिंग। इसके बाद नेक्स्ट है चाकू नीचे रख दो। चाकू नीचे रख दो। पुट द नाइफ डाउन। पुट द नाइफ डाउन। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यह शीघ्र ही आ जाएगा। यह शीघ्र ही आ जाएगा। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही विल अराइव शॉर्टली। ही विल अराइव शॉर्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वहां नहीं गया हूं। मैं वहां नहीं गया हूं, इसको आप बोलोगे haven't been there। इसको आप बोल सकते हो have not been there भी, पर haven't जो होता है वो आपका शॉर्ट फॉर्म है have not का। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जब भी बोलना तो आप haven't के साथ में बोलिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। haven't been there मतलब मैं वहाँ नहीं गया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मैं उसे पसंद नहीं करता। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम। यहाँ पर डोंट को आप डू नॉट भी बोल सकते हैं, पर इसका सही मायने अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके कन्वर्सेशन के लिए। तो आई डोंट लाइक हिम आप बोलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस वह हमेशा ऐसा करता है। वह हमेशा ऐसा करता है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही ऑलवेज डज दैट। ही ऑलवेज डज दैट। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में करता है मतलब तातीते है, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, सो यहाँ पर डू और डज का यूज हो रहा है। ही ऑलवेज डज दैट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है, आप देखिए यहाँ भी तातीते आ रहा है लास्ट में, तो इसको भी आप बोलोगे हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क। जहाँ भी लास्ट में तातीते आता है उसमें आप डू डज का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ, इसे आप बोलोगे फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है काफी समय पहले। काफी समय पहले, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं काफी समय पहले की बात है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे काफी समय पहले के लिए अ लॉन्ग टाइम एगो। अ लॉन्ग टाइम एगो मतलब होता है काफी समय पहले। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हफ्तों पहले। हफ्तों पहले मतलब इंग्लिश में आप इसे कहोगे वीक्स एगो। वीक्स एगो का मतलब हो जाएगा हफ्तों पहले। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स योर्स। इट्स योर्स। इट्स योर्स का मतलब होता है यह तुम्हारा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं को आप इंग्लिश में बोलोगे नो वे। आप भी कहते होंगे ना नो वे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो आप यहाँ पर यूज करोगे बिल्कुल नहीं के लिए नो वे।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ मेरा है, यहाँ मेरा है, इट्स माइन। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इट्स माइन, मतलब यहाँ मेरा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ बेकार है, यहाँ बेकार है। इसको आप बोलोगे इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, मतलब ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं, इट इज यूजलेस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट फाइट। कैसे आप बोलोगे? डोंट फाइट। अगर आप इसी को यहाँ पर बोलो यहाँ झगड़ा मत करो, तो आप बोल दोगे डोंट फाइट हेयर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, मतलब नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है छुपाओ मत, छुपाओ मत, मतलब इंग्लिश में हो जाएगा डोंट हाइड, डोंट हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। और मत के लिए हम लोग यूज करते हैं डोंट, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा डोंट हाइड, मतलब छुपाओ मत। इसके बाद नेक्स्ट है दोबारा प्रयास करो। मैं भी आप सबसे बार बार यही कहती हूँ, एक बार में अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो प्लीज आप फिर से वीडियो देखिए और आप देखकर दोबारा प्रयास करो, ट्राई अगेन। सो इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है घूमो मत। घूमो मत के लिए आप यूज कर सकते हैं डोंट मूव। कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कुछ भी आप अगर हिला रहे हो, मूव कर रहे हो, उसको भी आप यहाँ पर ऐसे ही यूज करोगे डोंट मूव। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है उससे पूछो, उससे पूछो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आस्क हिम। कोई भी बात हो जाती है तो आप कहते हो उससे पूछो यार, तो होता है ना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आस्क हिम, आस्क हिम। इसके बाद नेक्स्ट है अभी तुरंत। अभी तुरंत मतलब राइट नाउ, अभी तुरंत राइट नाउ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ो को आप इंग्लिश में बोलोगे टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इसको इंग्लिश में बोलोगे आप लुक एट मी, लुक एट मी, मतलब मेरी तरफ देखो। ये थे आपके कुछ डेली यूज के सेंटेंस जो आप डेली यूज करते हैं, बोलते हैं रेगुलर में। सो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और टेक केयर एंड बाय बाय।